Here we are guys back in the action again, Road to the Legends Part 2। सो आज के मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो फार अभी इस जो टीम सेट हम यूज़ कर रहे हैं, टॉक्स अपेक्स, ट्रेवेनेंट एंड स्टंकफिश, ग्रैंड स्टंकफिश, मैच हमारे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी दिक्कत हमें फार्म करने में। एंड कुछ केसेस में हमें कुछ लाइक एकदम टाई हो रहा है, बट हम थोड़ा डील कर रहे हैं इससे, ठीक है। अब वो अपने ऊपर थोड़ा स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम मैच जीत पाओगे कि नहीं पाओगे, तो उस हिसाब से तुम्हें हैंडल करना पड़ता है। सिंस यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर भी हमारा मैच ठीक तक था। उसने स्विच किया पहले ही ड्रैगोनेट को, फॉरगॉट द नेम, विश कैश किया उसने, फिर हमने स्विच किया ट्रेवेनेंट से। अब क्योंकि ट्रेवेनेंट ग्रास टाइप पोकेमॉन सामने वाला है और एंड वाटर टाइप, तो इजीली हमें उसको बस एक सिप करना है एंड डन। बस एक हमें चाहिए सीड बॉम्ब एंड डन। सी जस्ट एक सीड बॉम्ब एंड डन, गॉन, कंप्लीट गॉन, ठीक है। और उसका शील्ड भी गए, उसका पोकेमॉन भी नॉकआउट हुआ। अब आता है ड्रैगोनेट। मैंने यहाँ पर ड्रैगोनेट को मरने दिया क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो मतलब कोई हमारे उसका काम नहीं है, उसका काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एंड इजी, फिर हमने वापस टॉक्सिस को वापस लाया और हमें बस एक पॉइजन जैब करना है एंड डन। इसे भी हमने ले लिया इसके साथ साथ। एंड आखिरी में उसके पास था शायद मैंडी बस था, शायद मुझे ठीक से पता नहीं, मैंडी बस था या फिर कुछ और था, नहीं बीडल था। ओह हाँ, मैं पता भूल गया। यहाँ पर हमें काफ़ी दिक्कत हो गई थी। मैंने लिटरली टाइम पे स्विच किया था, बट फिर मैंने जो शील्ड यूज़ किया मैंने बहुत कैजुअल यूज़ किया था। मैंने सुना कि उसके पास ड्रिल रन होगा, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैंने स्विच इसको मैंने शील्ड यूज़ करा होता स्पेस टाइप पे, तो फिर मेरा स्टंकफिश तो तक चला जाता था। और क्योंकि रिमेंबर जो ड्रिल रन है वो एक ग्राउंड टाइप मूव है, सो जो अगर मैं स्विच करता भी, लाइक अगर ग्रैंड स्टंकफिश मरने के बाद अगर मैं स्विच करता टॉक्स अपेक्स में, तो तब भी एक डेढ़ रन से वो खत्म हो जाता टॉक्स अपेक्स भी, क्योंकि उससे भी जो ग्राउंड टाइप उसे डैमेज लेता है बहुत ज़्यादा। तो इस केस में जो दो शील्ड थे वो हमारे लिए बिल्कुल लकी थे। अगर वो दो शील्ड नहीं होता हमारे पास तो हम गए, हम जीतने कोई चांस नहीं थे इस मैच में, बट लकीली हमारे पास थे, हमने सेव कर लिए थे और यहाँ पर हम जीत गए थे। अगेन देखो मैचअप कितना ईजी है, लाइक पॉइजन टाइप वर्सेस ग्रास टाइप, ईजी पेजी हमारे लिए। पॉइजन टाइप है बट हमें से फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही मैंने रेयरली देखा है जब मैचअप हमारे मैचअप होते हैं, मोस्ट केस में हमारा ही फेवर होता है मैचअप में, और अगर नहीं भी तो भी न्यूट्रल रहता है, तो उसके लिए टॉक्स अपेक्स ऑलवेज बेटर, ओजी टॉक्स अपेक्स। सो इसीलिए लाइक करते वीडियो को अभी ओजी टॉक्स अपेक्स कर लिए अगर तुम यूज़ करते हो तो। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक बेट किया जिसमें सामने वाले ने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद बस अब तक क्या था, मैंने गलती से यहाँ पर वो एनर्जी को वेस्ट कर दिया। मुझे ज़रूरत नहीं थी पॉइजन जब करने की, बट फिर मैं थोड़ा सिक्योर करने के लिए गया था बस, क्योंकि और काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था यहाँ पर। एंड देन मैंने शायद उसको मरने दिया या फिर स्विच किया मैंने उसको एक्जैक्टली टाइम पे स्विच किया जब उसने बोन क्लब यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर क्या सीन था कि जो ट्रेवेनेंट है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, ठीक है। लाइक ट्रेवेनेंट भी डार्क टाइप है कुछ, मुझे पता नहीं उसका कोई मूव था डार्क टाइप का, कोई ऐसा कुछ। एंड क्योंकि ट्रेवेनेंट की हेल्थ बहुत लो है, तो या उसमें वो ज़्यादा डैमेज खाता है बहुत ज़्यादा, बट वो डैमेज तभी ज़्यादा है। बस हमें देखना था, एक अटैक देंगे और डाउन हो जाएगा, लाइक एक सीड बॉम्ब एंड डाउन। लेट्स सी, या एक नहीं, थोड़ा बच गया था इसमें, बट कोई नहीं। हमारे जो नेक्स्ट है फिनिश करता है हमारे शायद स्टंकफिश ने फिनिश कर देता है इसको। वो मतलब है इतना डैमेज नहीं देगा हमें, हालांकि मूव सुपरटिव है, बट उसका जो बोन का अटैक है वो उतना खास नहीं है। तो यहाँ पर भी डाउन हो गया था उसके बाद। एंड उसके बाद आखिरी में था उसके बाद कुछ अजूमरल। नाउ लकीली इस अजूमरल के पास हाइड्रोबम नहीं था। अगर इस हाइड्रोबम होता तो हम डाउन थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसको डिफीट करने का। सिंस हमारा ट्रेवेनेंट मर चुका है, टॉक्सिस की हेल्थ बहुत लो है, तो लिटरली यहाँ पर मैंने 2 अर्थक्वेक मारे थे, जो कि हम दोनों पास कोई शील्ड नहीं था। तो लकीली मैं चाहता था स्टोनेज के लिए, बट मुझे लगा कि नहीं, अर्थक्वेक करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि डैमेज काफ़ी ज़्यादा होगा, न्यूक होगा बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर 2 अर्थक्वेक मारे। उसने आखिरी में अपना जो आइस बीम है यूज़ करा, जो मुझे लगता है उसने गलती करी यूज़ करा, क्योंकि शायद वो डाउन कर सकता था मुझे, क्योंकि अब उसने आइस यूज़ किया तो मेरे पास उसके बाद ऑप्शन है मेरे पास कि अब वो कुछ यूज़ नहीं करा, तो मैं जीत गया था यहाँ पर, जो काफ़ी लक था हमारे, लक था बेसिकली, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हाइड्रोम नहीं था। और यहाँ पर इमीडिएटली मैंने स्विच किया क्योंकि मैचअप बहुत मैच्ड था हमारे, राइचू वर्सेस टॉक्स अपेक्स। और यहाँ पर मैंने फिर बेट किया, जो मुझे लगता है कि कॉट करेगा डेफिनेटली, तो उसमें स्विच किया था उसने स्टंकफिश में। यहाँ पर उसने गलती करी, स्विच तो कर लिया सेम टाइप में, बट जब मैंने अर्थक्वेक किया उसने ब्लॉक नहीं किया, जबकि उसके बाद अर्थक्वेक आने वाला है, मुझे पता था अर्थक्वेक आने वाला है, बट उसने पता नहीं शील्ड बचाने के चक्कर में उसने इसको यूज़ नहीं किया, जो अच्छा था हमारे लिए, क्योंकि अगर गलत में जाता भी तो भी तो कोई खास पड़ता नहीं है, बट स्टिल नॉकआउट वाला अच्छी बात है। तो अब उसके बाद उसने मैंडिबस यूज़ किया। अगेन मैंडिबस हमारे लिए बेसिकली कुछ खास दिक्कत नहीं है, बट मैंडिबस हमें डैमेज दे सकता है अगर हम दूसरे पोकेमॉन यूज़ करें तो, लाइक ट्रेवेनेंट को यूज़ नहीं करते इस मैच में। एंड टॉक्स अपेक्स ऑलरेडी राइचू से प्रॉब्लम
फेस करेगा, तो हमें इस मैंडेस को निकालना ज़रूरी है। अगर इस मैंडेस को नहीं निकालेंगे तो ये हमारे डाउन कर देगा ऑलमोस्ट। तो मैंने इसलिए डायरेक्टली बस मैं गया था लाइक रॉक स्लाइड्स के स्पैम करा था मैं, और उसने स्विच कर लिया उसने राइचू में। नाउ मुझे यहाँ पर शेयर करना ज़रूरी पड़ गया क्योंकि मेरी क्योंकि स्टंग बेस की हेल्थ बहुत कम थी, और हाल दो मैं ज़्यादा डैमेज नहीं लेता उस एनर्जी बॉल से, वॉट क्या नाम है उसका, एक वाइल्ड चार्ज से, बट स्टिल मुझे बचाना था क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मान देता स्टंग फिश को तो फिर राइचू को खत्म करने वाला कोई नहीं था। ट्रेवेनेंट उतना डैमेज नहीं देता उसको, इस वजह से मुझे जो मेरा टॉक्सोपेक्स है वो मर जाता, एंड क्योंकि उसके पास मैंडिबस भी था तो ट्रेवेनेंट उसमें खास काम नहीं हो पाता। तो इन द एंड हमें हारना पड़ता। तो मैंने सोचा कि जहाँ मैं स्टंग फिश को शील्ड यूज़ करके भी बचाऊंगा और उसको मरने दूँ, राइचू को मारूँ, ताकि मैंडिबस को मैं फार्म कर सकूँ टॉक्सोपेक्स से, अदरवाइज हमारा चांस रहता है हमारा जीतने का। सो यहाँ अच्छा खासा मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ किया और इससे होगा। यही इस जो टोटल टीम की बेस्ट बात है कि इसमें जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना काफ़ी अच्छा रहता है। जो टाइपिंग्स हैं सभी के इन पोकेमॉन्स के वो इतने अच्छे हैं कि कोई ना पोकेमॉन उसमें आ जाता है अंदर अंदर, तो मैं दिक्कत नहीं होता। और यहाँ पर पोकेमॉन उसने यूज़ करते स्विच कर लिया। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है स्विच कर एग्जैक्ट टाइम पे जब उसने वाइट स्विच किया था और उसका एक मूव वेस्ट किया हमने, एंड आई थिंक उसने पहला अटैक हमने ब्लॉक किया था। पहला अटैक मैंने बेट किया था, मुझे ठीक से याद नहीं। नहीं मैंने बेट नहीं किया था, मैंने सोचा कि वो ब्लॉक नहीं करेगा, सो उसने शायद ब्लॉक किया था इसको, शायद या ब्लॉक किया उसने शायद इसको। पहला अटैक जो है वो बेट कई बार होता है, कई बार नहीं होता, तो मैं मोस्टली जाता हूँ पहला अटैक बेट करने के लिए, मतलब मैं जाता हूँ मतलब अटैक स्ट्राइक करने के लिए, बेट में सेकंड अटैक करता हूँ, बट मोस्टली कुछ लोग ब्लॉक करने के लिए नहीं करते। यहाँ पर मैंने सेकंड अटैक भी बेट नहीं किया, मुझे लगा था कि वो ब्लॉक नहीं करेगा, तो मैंने यूज़ किया कि वो एक शील्ड ऑलरेडी यूज़ कर, दो शील्ड यूज़ नहीं करेगा एक के बाद एक। तो यहाँ पर उस साइकिल से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर उसने थोड़ा लालच किया, बेसिकली उसने 2 क्रंचेस फार्म करने की कोशिश किया मैंने इमीडिएटली स्विच किया। फिर उसने जब क्रंचेस किया, मुझे पता था कि क्रंचेस आने वाला है, ठीक है। मुझे एक्चुअली क्रंचेस का मुझे डर नहीं था, मुझे डर था ज़्यादा आइस फैंग का, क्योंकि हमारा ग्रास टाइप पोकेमॉन आइस फैंग से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से ट्रेवेनेंट मार खाता है। तो मैंने बस इन्हें सोचा मैंने आइस फैंग से फिर क्रंच है, तो क्रंच भी हमारे लिए अच्छी बात है, क्रंच भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है हमारे लिए। तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने दूसरा भी शील्ड यूज़ कर लिया यहाँ पर, क्योंकि मुझे बस एक डैमेज देना था, बस एक डैमेज एंड वो डन। और उसके भी ऑलरेडी 2 शील्ड डाउन थे, तो मुझे दिक्कत नहीं है किसी तरह से। तो यहाँ पर मैंने बस एक ग्रास सीड बम दिया और डन। फिर उसका लास्ट पोकेमॉन था आई थिंक 9 टेल्स। अब देखो 9 अगर तुम्हारे पास टॉक्सोपेक्स है बैक में और सामने वाले के पास फेरी टाइप है, तो यहाँ पर तो तुम्हारा विन सिक्योर है, लिटरली सिक्योर है। तुम्हें मतलब मैं बता रहा हूँ जितने भी मेटा पोकेमॉन है फेरी टाइप, वो सब यूजलेस हैं अगेंस्ट टॉक्सोपेक्स। चाहे वो अजूमारल हो, चाहे वो 9 टेल्स हो, अलोरा 9 टेल्स, चाहे वो क्या कहते हैं विगलीटफ हो, वटेवर जितने भी फेरी टाइप पोकेमॉन सारे यूजलेस हैं अगेंस्ट टॉक्सोपेक्स। टॉक्सोपेक्स सबसे ज़्यादा ओपी पॉइजन टाइप पोकेमॉन है जो किसी भी फेरी टाइप पोकेमॉन को इजीली डाउन कर सकता है, एंड ऊपर से टैंकिंग भी करता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से मूव थ्रो करते हैं तुम पे, तुम बस इजीली उनको फार्म कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सिंस यहाँ पर मैंने कॉइन जब यूज़ किया था, उसने स्विच का राइट टाइम पे, उसे मैंने मूव काउंट किए थे अच्छे से, जो उसका काम तो आया बट उतना ज़्यादा काम नहीं आया। लाइक तुमने नोटिस करना, लाइक मैं ये मैच काफ़ी क्लोजर गया था ऑल्दो, बट मैंने यहाँ पर स्पैम किया था। यहाँ पर मैंने एक बार बैठने की कोशिश की, बट बैट वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जो पहला था वो तो मैंने स्पैम किया था, मुझे पता था ब्लॉक नहीं करेगा। सेकंड जो था मैंने वहाँ पर कोशिश किया था बेट करने का, बट क्योंकि जो रॉक साइड इतना नहीं करता तो उसने बेट को जाने दिया, एंड यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया। बट को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेट करने कभी ऐसा होता है, कभी बेट काम आता, कभी बेट काम नहीं आता। बट देन उसने स्काई अटैक यूज़ किया शायद, या स्काई अटैक यूज़ किया था, फर्क नहीं पड़ता उससे। उसने फिर अगेन स्विच किया, जो आई थिंक उसकी गलती थी। अगर वो स्विच नहीं करता तो शायद वो फिर भी चांस था जीतने का, बट स्विच करके उसने अपने चांस को गवा दिया। लाइक यहाँ पर फिर मैंने भी स्विच किया टॉक्सोपेक्स से, एंड मैंने फार्म कर दिया अच्छे से। मेरे पास 2 रॉक स्लाइड ऑलरेडी बैकअप में पड़े हुए थे, और उसके स्कार बडी के पास कुछ नहीं था। तो ये मेन हमारे लिए सेवियर था, ठीक है। ये जो मेन हमारे पास था वही हमारे लिए सेवियर था एंड में। लेकिन नोटिस करना कितने क्लोज हम जाएंगे एंड में। यहाँ पर मैंने अटैक को जाने दिया कि फाउल प्ले होगा, या और फाउल प्ले में डैमेज नहीं होने वाला। एंड आई थिंक मैंने डाउन किया था, मुझे ठीक से श्योर नहीं हूँ। आई थिंक मैंने एक बाइंड नहीं हम डाउन नहीं कर पाए थे उसको, बट फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो डैमेज वो काफ़ी कम हो गया है। एंड बस और शायद मैंने कट कर लेता, अच्छी बात। चलो यहाँ से डाउन हो गया था। उसके बाद शायद उसने यूज़ किया था आई थिंक जेलीसेंट को अगेन, एंड नहीं जेलीसेंट उसने स्विच किया था अगेन, उसने अगेन स्विच किया था। मेरे पास ऑक्साइड था यहाँ पर, उसने भी शायद स्विच किया था, मुझे ठीक से पता नहीं, शायद हाँ उसने स्विच कर लेता। बट फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास अभी भी एक रॉक स्लाइड बचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर उसने बबल भी यूज़ किया था, मुझे पता है, इसलिए मैंने शील्ड नहीं किया था। तो वो एक शील्ड हमें बहुत हेल्प करेगा लास्ट में, ठीक है। देखा वो एक शील्ड और एक रॉक स्लाइड दोनों ही हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं लास्ट तक।
सो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या, मुझे देखो स्कारमडी मुझे पता है उसके पास है, एंड इसलिए मैंने जो है अपना, और अपने पास स्टनफिश है। स्टनफिश सॉरी एक ही, उसकी हेल्थ बहुत कम है, एंड ट्रेवेनेंट स्कारमडी नहीं लड़ सकता क्योंकि वो ग्रास टाइप पोकेमॉन है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। सो मुझे पता था कि मुझे एक की ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट उसे हराने के लिए। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाउन किया सबसे पहले, मैं भी यहाँ पर थोड़ा लालची बन गया। मैंने सोचा कि मैं शैडो वाले जाऊँगा क्योंकि जो ग्रास टाइप है वो उतना डैमेज नहीं लेगा। लकीली उसके जो स्कारमडी है उसने भी थोड़ा सा फार्म कर लिया था मेरे ट्रेवेनेंट को, बट लकीली हमारे पास यहाँ पर एक शील्ड था, जिस शील्ड को हमने बचा के यूज़ किया। एकदम देखो यहाँ पर मेरा स्टनफिश ऑलमोस्ट ख़त्म। बस आखिरी में हमारे पास लक था जिस वजह से हमारा जो स्टॉक साइड है वो लोड हो गया और हमने उसको यूज़ किया और डन। ये बहुत ज़्यादा लक था, अगर वो शील्ड नहीं तो हम हार जाते आज। बट काफ़ी अच्छा लगा मैच करके। सो फार हमारे मैचेस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, कोई दिक्कत हमें फेस नहीं करनी पड़ी टॉप टियर अभी भी, एंड होपफुली हम आगे वैसे जाते रहें। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर मैचेस। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट।